नमस्कार, आप देख रहे हैं आवामदूत न्यूज और मैं हूं आपके साथ लखन साहू। कोरोना महामारी से पूरी दुनिया चिंतित है क्योंकि इसका असर हर क्षेत्र में देखने को मिला है, लेकिन सबसे ज़्यादा मानसिक स्वास्थ्य पर इसका असर देखने को मिला। आपको बता दें, दुनिया भर में करोड़ों लोग किसी न किसी अवसाद से ग्रसित हैं, तो वहीं भारत में 14% लोग मानसिक और अवसाद से ग्रसित हैं। आपको तो पता ही है, फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या के बाद एक बार फिर से मानसिक और अवसाद को लेकर पूरे देश भर में बहस छिड़ गई है। फिल्म स्टार सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद देश में अवसाद और मानसिक स्वास्थ्य की स्थिति पर एक बार फिर से बहस शुरू हो गई है। आपको बता दें, भारत में मानसिक स्वास्थ्य की स्थिति में क्या है, मानसिक स्वास्थ्य को लेकर भारत में कितने लोग जागरूक हैं। लॉसेंट साइकेट्री मानसिक स्वास्थ्य को लेकर हर वर्ष रिपोर्ट जारी करता है। दिसंबर 2019 में लॉसेंट द्वारा जारी की गई रिपोर्ट में भारत में 1990 से लेकर 2017 तक मानसिक स्वास्थ्य को लेकर क्या स्थिति रही, उसका विश्लेषण किया गया है। लॉसेंट के आंकड़ों के मुताबिक 2017 तक भारत में हर 7 में से एक व्यक्ति किसी न किसी मानसिक रोग से पीड़ित है। भारत में 197.3 मिलियन लोग रहते हैं जो किसी न किसी तरह के मानसिक रोग से पीड़ित हैं, जिसमें 45.7 मिलियन लोग अवसाद और वहीं 44.9 मिलियन लोग एंग्जाइटी से ग्रसित हैं। भारत में मानसिक रोगों में सबसे ज़्यादा भागीदारी अवसाद की है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट की माने तो भारत अवसाद के मरीजों के मामले में दुनिया के अग्रणी देशों में है। 2017 तक भारत में मानसिक रोगों में अवसाद की भागीदारी 33.8% है, वही एंग्जाइटी की भागीदारी 19% है, बाइपोलर 6.9, ऑटिज्म डिसऑर्डर की 3.2%, तो ईटिंग डिसऑर्डर की 2.2% और अन्य मानसिक रोगों की भागीदारी 8.8% रही है। भारत में मानसिक स्वास्थ्य के आंकड़ों से हम सब परिचित हैं। ये एक ऐसा विषय है जो जितना जरूरी है उतना ही नज़रअंदाज कर दिया जाता है। सिर्फ समाज ही नहीं बल्कि स्वास्थ्य व्यवस्था भी इसे नज़रअंदाज करती है। WHO ने मेंटल हेल्थ को लेकर, जिसमें दुनिया भर के देश अपने देश के मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित सभी डाटा विश्व स्वास्थ्य संगठन को प्रदान करेंगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मेंटल हेल्थ एटलस 2017 की रिपोर्ट जारी की थी, जिसके आंकड़े भारत में मानसिक स्वास्थ्य की क्या स्थिति है उसे बखूबी बयान करते हैं। इस रिपोर्ट में बताया गया कि भारत में मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल सरकारी और गैर सरकारी की कुल संख्या 25,312 है। पूरे भारत में बच्चों के कुल 49 मनोचिकित्सक, सरकारी और गैर सरकारी मनोचिकित्सक उपलब्ध हैं। प्रति 1 लाख रोगियों पर मात्र 0.29 मनोचिकित्सक, 0.8 नर्स, 0.7 मनोवैज्ञानिक और 0.6 सोशल वर्कर्स, तो वहीं 0.3% व्यावसायिक चिकित्सक, 0.17 स्पीच थेरेपिस्ट। कुल मेंटल हॉस्पिटल की बात की जाए तो भारत में केवल 136 मेंटल हॉस्पिटल हैं। 389 आम अस्पतालों में मनोचिकित्सक विभाग हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने तो ये भी कह दिया है कि अगर मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं दिया गया तो 2030 तक मानसिक स्वास्थ्य एपिडेमिक बन जाएगा, जो सभी देश और देशवासियों के लिए घातक होगा। ऐसे में भारत के मानसिक स्वास्थ्य को लेकर आए ऐसे आंकड़े और चिंताजनक है। अगर हम भारत में सरकारी दावों को लेकर बात करें तो सरकार द्वारा मानसिक स्वास्थ्य को लेकर कई कदम उठाए गए। 1982 में लाया गया मेंटल हेल्थ प्रोग्राम हो, जिसमें 1996 में सुधार लाते हुए जिला मेंटल हेल्थ प्रोग्राम से जोड़ा गया। केंद्र सरकार द्वारा 2014 में मेंटल हेल्थ पॉलिसी लाई गई। अप्रैल 2017 में मेंटल हेल्थ एक्ट को लाया गया, जिसका उद्देश्य था कि हर किसी को उचित स्वास्थ्य सुविधाएं प्राप्त हो सकें, जिसके लिए गरीब परिवारों को इस योजना के तहत बीमा राशि प्रदान की जाती है। इस योजना में मानसिक रोग भी शामिल है। अगर कोई गरीब जो मानसिक रोग से पीड़ित हैं और उसके पास इलाज के लिए पैसे नहीं हैं, तो वो इस योजना के तहत अपना इलाज करवा सकते हैं। ये वो योजनाएं हैं जो पन्नों पर लिखित हैं, पर ज़मीनी हकीकत तो कुछ और ही बयान करती हैं। सरकार द्वारा लाई गई योजनाएं केवल पन्नों पर दिखाने मात्र के लिए रहते हैं। अभी भी समाज के साथ साथ सरकार मानसिक रोग को गंभीरता से नहीं ले रही है।
बीते वर्षों के केंद्रीय स्वास्थ्य बजट इस बात को साबित करते हैं। फरवरी के महीने में केंद्र सरकार ने जो बजट पेश किया उसमें स्वास्थ्य बजट में 7% की वृद्धि हुई, पर मानसिक स्वास्थ्य पर 0.5% ही खर्च किया गया। वित्तीय वर्ष 2018 में स्वास्थ्य बजट से मानसिक स्वास्थ्य बजट को 50 करोड़ से घटाकर 40 करोड़ कर दिया गया। 2018 में आई लॉसेंट कमीशन मेंटल हेल्थ रिपोर्ट में ये बताता है कि भारत में 80% मानसिक रोगियों को उपचार ही नहीं मिलता, जो बहुत आम है, क्योंकि जब सुविधाएं ही नहीं होंगी तो उपचार कैसे होगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा कि अगर हालात ऐसे ही रहें तो 2012 से 2030 तक भारत को मानसिक स्वास्थ्य के कारण 1.3 ट्रिलियन का नुकसान हो सकता है। मानसिक स्वास्थ्य का विषय केवल रोग मात्र का नहीं है। अगर इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो इससे अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान पहुंच सकता है। इस समय में समाज और हमारे आसपास के लोगों को ये बात समझना बहुत आवश्यक है कि मानसिक स्वास्थ्य कितना महत्वपूर्ण है। लोगों को ऐसा लगता है कि उन्होंने ऐसा कुछ महसूस ही नहीं किया तो ऐसा कोई रोग का अस्तित्व ही नहीं है। इस सोच से बाहर आना बहुत आवश्यक है, क्योंकि अगर इनसे बाहर नहीं आएंगे तो मानसिक रोग से पीड़ित लोगों की सहायता कैसे की जाएगी। मानसिक रोग से पीड़ित लोग इसलिए अपने विकार के साथ सामने नहीं आते क्योंकि उनके मन में ये डर रहता है कि ये समाज उन्हें इस हालत में स्वीकार नहीं करेगा। ये विचार पीड़ितों के मन में इसलिए होता है क्योंकि समाज उन्हें इसी ढंग से उनके साथ पेश आता है, तो उनका ऐसा सोचना भी स्वाभाविक हो जाता है। मानसिक स्वास्थ्य को लेकर समाज में जो नज़रअंदाजगी है वो बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से ये रोग ठीक नहीं हो पाता। पहले तो पीड़ित लोग बहुत डर से ये बात अपने परिजनों और समाज से छुपाते हैं, क्योंकि वे जानते हैं ज़्यादातर लोग उनको या तो पागल घोषित कर देंगे या उनकी परिस्थिति का मजाक बनाएंगे। कुछ लोग हिम्मत करके बताते भी हैं और खुलकर सामने भी आते हैं। जिनके परिजन उनका सहयोग करते हैं उनको संसाधनों के अभाव के कारण उचित उपचार नहीं मिल पाता। तो हमारे देश में मानसिक स्वास्थ्य को लेकर व्यवहार किया जाता है, चाहे वो समाज के द्वारा हो या सरकार के द्वारा, वो उचित नहीं है, क्योंकि ये इतनी बड़ी समस्या है कि अगर इसका सही ढंग से इलाज नहीं निकाला गया तो भविष्य में जाकर यह भयावह रूप ले लेगी। तो ये थी आज की बात, जिसमें हमने आपको भारत में मानसिक स्वास्थ्य और अवसाद को लेकर एक रिपोर्ट बताई। इसी तरह की और भी खबरें देखने के लिए हमारे चैनल अवाम दूत न्यूज़ के साथ लगातार बने रहिए।